हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास है यह क्लास हमारी उत्तराखंड जीके की है। आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके की 5000 प्रश्नों के अंतर्गत यह हमारी क्लास तीसरी है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं दोनों, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। यह एक तरह के प्रैक्टिस सेट हैं जो आपको अपनी तैयारी परखने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यह प्रश्न आपको अपनी तैयारी किस स्तर पर है यह चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और यह प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में आने की संभावना इनसे काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हम यहाँ पर 10 जनवरी से 9 जनवरी तक 5000 प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी इन प्रश्नों से। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन डी चांदपुर गढ़ी में थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि यह क्लास आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी अच्छी खासी इससे तैयारी हो जाएगी। तो इस क्लास को आप ज़रूर, इसके पहले की क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहेंगी सभी क्लासें। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान, तीनों ही जौनसारी गायक हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए विश्वम्बर दत्त चंदोला जी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवां प्रश्न है, गढ़वाली पखाड़ा कृति के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शालिग्राम वैष्णव जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 6, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी महीपति शाह जी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? कौन सी नदी है? ऑप्शन ए खोह नदी को कौमुदी कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भोटांतिक बोली में साली पुली कहा जाता है किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आभूषणों को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार होगा यहाँ पर, अनुसार दृष्टि से या जनगणना के अनुसार या दृष्टि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? मतलब देश में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, कौन सा स्थान है दृष्टि से उत्तराखंड का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी 20वां स्थान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अलकनंदा के किनारे स्थित है। 11वां प्रश्न, वीरावली छाकरी वाली किस जनजाति के आभूषण है? वीरावली छाकरी वाली किस जनजाति के आभूषण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोटिया जनजाति के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मैलकम हैली गो बैक का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयानंद भारती जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता है कितनी? तो ऑप्शन ए 78.82% है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? अल्मोड़ा मुद्राएं तो ऑप्शन सी कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, हेली पार्क का नया नाम क्या है? तो हेली पार्क का नया नाम क्या है? ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमा से नहीं मिलते? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जिले हैं। 17वां प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन सी भोजपुरी बोली उत्तराखंड की नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, अवधेश कौशल को पद्मश्री सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का उद्योग कहाँ है? HMT का तो HMT भी इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैनीताल जिले में रानीबाग नामक स्थान पर, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है? तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, तो यह कौन सी है? सर्वाधिक आवर्ती मतलब बार बार होने वाली, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 24वां प्रश्न, निम्न में किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी को नहीं मिला है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.83%। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन सी मुंदरी हाथ में पहनने वाला आभूषण है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छीड़ापानी नामक स्थान किस जनपद में है? तो छीड़ापानी नामक स्थान तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपावत नामक स्थान पर है। 28वां प्रश्न, हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपावत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरवार जनजाति नहीं पाई जाती है। 31वां, पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर 32, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर यहाँ पर है 33, पौंछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलाई में पहना जाता है। 34वां प्रश्न, कंडवा आभूषण पहना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पैरों में पहना जाता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था उत्तराखंड जीके की तीसरी क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।